अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। समय पर 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शोपियां के शकू किलर इलाके में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट हलाक। वज़ीर उमर अब्दुल्ला का शुमाली कश्मीर दौरा, पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिरीन के साथ यकजहती का क्या इजहार। पीएम मोदी की फौजी जवानों से मुलाकात, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर फौजी जवानों से मिले पीएम मोदी। जम्मू और श्रीनगर में परवाजें बहाल, दिल्ली से श्रीनगर पहली परवाज पहुंच गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया शानदार इस्तकबाल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां शहजादा बिन मोहम्मद सलमान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर का ये पहला दौरा है जहां पर वो आज सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वहां के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। और आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान उनके हमरा अमेरिकी वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और फौज के आला हुकाम भी सदर ट्रंप के साथ मौजूद है। और आपको बता दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद यूएई का भी दौरा करेंगे, कतर का भी दौरा करेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरे पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इस दौरे के दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे, कई डील जो है वो भी किए जाएंगे। और ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि सदर ट्रंप का आज शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारी में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के किंग खालिद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सऊदी वली ओहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के हमरा अमेरिकी वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और आला हुकाम भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। आज और कल का दिन वो सऊदी अरब में गुजारेंगे। उसके बाद कतर का भी सदर ट्रंप दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा तय है, वहाँ भी ये दौरा करेंगे। और आपको याद होगा कि इस दौरे से पहले ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि अगले 1-1.5 माह में 1 ट्रिलियन की बिजनेस डील के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि इस दौरे के दौरान सदर ट्रंप 1 ट्रिलियन की बिजनेस डील जो है वो सऊदी अरब के साथ तय करेंगे। इस दौरे से पहले उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब अमेरिकी कंपनियों में $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर सरमाया करेंगे तो ही वो सऊदी अरब आएंगे। और इस दौरे पर सबकी नजरें हैं कि किन किन मुआहिदों पर दस्तखत होगा। और आपको बता दें कि सदर ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब फौजी साजो सामान समेत दूसरी चीज़ों की खरीदारी के लिए अमेरिकी कंपनियों को बहुत ज़्यादा रकम अदा करने जा रहा है। और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम ये दौरा, जिस पर सबकी नज़र रहेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे बार सदर मुंतखब हुए, तो दूसरे टर्म के दौरान उनका ये पहला सऊदी अरब दौरा है। और अभी कुछ देर पहले वो पहुंचे हैं सऊदी अरब। उसके बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि वो यूएई का भी दौरा करेंगे, कतर का भी दौरा करेंगे। और सऊदी अरब दौरे के दौरान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फौजी जवानों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर फौजी जवानों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिले और उन्होंने जवानों से कहा कि मुल्क हमेशा
अफवाज का शुक्रगुजार रहा है। साथ ही साथ उन्होंने फौजियों की बहादुरी और उनकी हौसला अफजाई की, उसकी तारीफ की। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फौजी जवानों से मिलने के लिए पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान फिजाई के एहलकारों ने पीएम मोदी से बात की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में उन्हें जानकारी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाले से सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट में लिखा कि आज सुबह वो FS आदमपुर गए और अपने बहादुर फिजाई एहलकार और सिपाहियों से वो मिले। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ रहना एक बहुत खास तजुर्बा था जो हिम्मत, अज़म और बेखौफी की मिसाल देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारी मुसल्लह अफवाज का हमेशा से उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुजार है जो वो कौम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। उनके लिए वो मुल्क उनका हमेशा से शुक्रगुजार रहा है। आपको बता दें कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में फौजी जवानों की तारीफ की थी, फौजियों की बहादुरी और हौसले की तारीफ की थी और उन्हें सलाम पेश किया था। और आज वो खुद उनके दरमियान पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चूंकि इस तरह की पहली मुलाकात थी और इस मौका पर उन्होंने फौजियों की हौसला अफजाई भी की। कश्मीर के हवाले से करते हैं और बात जनूबी कश्मीर के शोपियां की करते हैं, क्योंकि शोपियां में एक इनकाउंटर हुआ। शोपियां के शुक्र केलर इलाके में आज एक इनकाउंटर हुआ जिसके नतीजे में लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। ताहम तलाशी कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। फौज, पुलिस और CRPF की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई आज की गई शोपियां के शुक्र किलर इलाके में, जहां पर 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर गोला बारूद भी, बड़े पैमाने पर गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। और ये बड़ी खबर शोपियां जिला के शुक्र केलर इलाके में, जहां आज सुबह मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान तसादुम में 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। ये ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्स को मज़कूरा इलाके में कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी की मुस्तदी का इतला मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF फौज ने मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की। और इस इनकाउंटर में बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए हैं। ताहम मारे गए अफराद की अभी तक शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है और आखिरी इतला मिलने तक यहाँ पर तलाशी कार्रवाई भी जारी थी। ज़राए के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों में एक मुकामी और 2 गैर मुल्की बताए जा रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलिटेंटों से भारी मिकदार में हथियार वो गोला बारूद भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ तो कुछ मुश्तबह चीज़ें भी हैं जो मिलिटेंटों से बरामद की गई है। और इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को फिलहाल हलाक कर दिया गया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि 3 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? ज़हूर, बता दूं मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां आज सुबह जो है ये ऑपरेशन चला है। मैं आपको बता दूं 20 RR को ये मुसद्दक इत्तला मिली है कि इन्हीं जंगलों में कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही रहती है। उसके बाद बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन जो है देखते देखते जो है ऑपरेशन में तब्दील हुआ है। मैं आपको बता दूं काफी देर तक जो है गोलियों का तबादला भी हुआ है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं, इस वक्त जो है ये बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो मैं बता दूं 3 मिलिटेंट जो है जाँ बाक हुए हैं और इस इनकाउंटर में अभी भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दूं इसमें एक जो है शाहिद अहमद भुट्टी जो कि लोकल मिलिटेंट जो कि पिछले 2 सालों से इलाके में सरगर्म था, उसी को आज जो है फौज ने मार
कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बड़ी कामयाबी जो है आज शुपियान पुलिस को लगी है। मैं आपको बता दूं उसके साथ साथ एक और मिलिटेंट, लोकल मिलिटेंट जो है वो भी इसमें मारा गया, और तीन जो तीन मिलिटेंट कुल मारे गए, तीसरी की पहचान अभी जो है वो नहीं हुई है, और इलाके में भी इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यानी 2 लोकल थे, एक हो सकता है वो गैर मुल्की हो, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ज़हूर, जिस तरीके से आज सुबह से ही जो है शोपियान टाउन में जो है पोस्टर जो है छपाए गए थे फौज की जानिब से, उन पे ये लिखा गया है कि जो ये मिलिटेंट तीन है इनको जो भी पहचानेगा, जो हमारी जो खबर मिलेगी, और उनको जो है 20 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। उसके फौरन बाद ही, आधे घंटे के बाद ही जो है ये एनकाउंटर यहाँ पे चला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जंगल आपको दिख रहा होगा, इन्हीं जंगलों में आज सुबह से ही लगातार ये एनकाउंटर जारी था, और ये जो आप दिख रहे हो बिल्कुल ये घना जंगल है, और यहाँ पे बिल्कुल अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं फौज और पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी आज जो है हाथ लगी है। उसके ऊपर भी इनाम भी रखा गया था कि जो शायद कुत्ते पिछले 2 साल उससे इस इलाके में सरगर्म था, आज कहीं ना कहीं जो है फोर्सेस ने उसको जो है मार गिराया। तो क्या यहाँ पर सिर्फ यही 3 मिलिटेंट थे, और जिस तरह से आप बता रहे कि ऑपरेशन जारी है, क्या हो सकता है कि यहाँ पर और मिलिटेंट मौजूद हो, और ऑफिशियली क्या अभी तक कोई बयान सामने आया है कि ये जो 3 मिलिटेंट थे इनका किससे इनका ताल्लुक था, किस तंजीम से वाबस्ता थे, कब से ये एक्टिव थे, उस वाले से ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन? देखिए जोर, मैंने पहले ही बता दिया कि 2 साल से शायद हम मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था, और ये जो एक लोकल मिलिटेंट जो जिसका नाम इरफान है, बिल्कुल ये भी जो है 1 साल से इस इलाके में सरगर्म था, और जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया, इसकी अभी तक जो है पहचान नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि जिस तरीके से जो है यहाँ पे नाके लगाए गए थे कि कुछ दिनों से यहाँ पे नाके लगाए गए थे, हर आने जाने में उनका शिनाख्ती कार्ड चेक किया जाए, इसी इलाके की मैं बात करूं शुक्रू, जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, और आज मैं कहीं ना कहीं जो है 6 बजे जो पार्टी जो आर्मी की जो पार्टी ऊपर की तरफ गई, और मिलिटेंट ने वहां से अपना जो है फायर खोला है, उसकी सबूत दिया कि जनाब हम यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि 3 मिलिटेंट जो है अभी तक जाँ बाक हुए, और अभी भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शायर शाह शुपियां से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। अभी इसराइल के मुताबिक 2 मकामी हैं, जिसमें एक का नाम शाहिद अहमद कूते बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये मकामी हैं जिसकी इस इनकाउंटर में हलाक हुआ है। और ख़बर ये भी है जो ज़राए बता रहे हैं कि बाइसन हमले में ये मुलव्वस था, और फ़िलहाल इस इनकाउंटर में ये हलाक हुआ है, और इनके साथ साथ 2 और मिलिटेंट है जिनको हलाक कर दिया गया हो। और ये तस्वीरें हैं कि इन मिलिटेंटों से बाहरी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शुमाली कश्मीर के दौरे पर है। लगातार वो सरहदी इलाकों का दौरा कर रहे हैं, और ख़ासकर उन इलाकों का जहां पर पाकिस्तान की गोलाबारी से लोग मुतासर हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं, इन इलाकों का ये दौरा कर रहे हैं। और आज शुमाली कश्मीर के टंगडार करना में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, वहाँ पर पहुँचे, और आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो मुतासर लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आज के इस दौरे के दौरान उनके हमरा नासिर असलम वानी, MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन, MLA तहगाम मीर सैफुल्ला और MLA करना जावेद मिर्चाल भी आज के इस दौरे के दौरान उनके हमरा मौजूद है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आपको बता दी कि SDH टंगडार करना का भी उन्होंने दौरा किया, साथ ही साथ नजीनाड़, खुदपोरा, बपोरा, त्रिबूनी, गबरा, दिलदारा, बागलबेला का उन्होंने दौरा किया है। और आपको बता दें कि जहां मेम्बरान असम्बली में उनके साथ है, वहीं ज़िला इंतज़ामिया भी उनके साथ है, DC कफारा भी उनके साथ है, और जो दीगर मेम्बरान असम्बली है वो भी उनके साथ है। और उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा यहाँ पे
सबसे पहली तो अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान ज़रूर हुआ है, मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं। डैमेज असेसमेंट जो है आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम करें। कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन बहुत अरसे से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफ़ी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ मैं गया लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और LOC के करीब लोग रहते हैं उनके लिए बंकर्स वगैरह का, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकज़ी हुकूमत से भी बात करेंगे। अब हम सब चाहते हैं कि सीज़फायर बरकरार रहे। सिर्फ कुछ TV चैनलों के जो एंकर हैं जो यहाँ से बहुत दूर बैठते हैं, नोएडा, बम्बई में, उन्हीं लोगों को सीज़फायर पसंद नहीं है। सरहद के करीब जो लोग रहते हैं, LOC के करीब जो लोग रहते हैं, जम्मू और श्रीनगर में जिन लोगों ने इस बार हालात जो हैं देखे, वो तो चाहते ही हैं कि सीज़फायर हो। सर, डीसी साहिबा ने यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट कराई है। असेसमेंट कराने के बाद वो हमें सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम इनको जो है मुआवजा पहुँचाएँगे। फ़िलहाल ये भी दुरुस्त है कि SDRF के तहत दुकानों को मुआवजा नहीं मिलता। उसके लिए हमें खसूसी एक पैकेज तैयार करना होगा, वो हम तैयार करेंगे। ये सिर्फ करना की बात नहीं है, करना है। उड़ी है, रजौरी है, पुंछ है, बहुत से इलाके हैं जहाँ पे हमें लोगों को जो है मुआवजा पहुँचाना होगा, वो हम कर देंगे। ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जहां एक तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी भी मुतहरिक है। और कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के सदर है तारिक हमीद कर्रा, पूंछ मंडी का आज उन्होंने दौरा किया, जहां पर उन्होंने शहीद कारी मोहम्मद इकबाल के अहलखाना से मुलाकात की है। साथ ही साथ सरहदी इलाकों में कशीदगी से हुए नुकसानात का भी उन्होंने जायज़ा लिया और कशीदगी के दौरान फौत शुदगान को शहादत का दर्जा मिले, इसकी उन्होंने वकालत की है और कहा है कि जो कशीदगी के दौरान जिन लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी, उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के हमरा मंडी तहसील के इलाकाई बाइला का दौरा किया, जहां वो हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद होने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के अहलखाना से ताज़ियत के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्ताल गोलाबारी के सानहे पर गहरे रंजो गम का उन्होंने इजहार करते हुए शदीद अल्फाज की मजम्मत की। उन्होंने शहीद कारी मोहम्मद इकबाल के अहलखाना को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि कशीदगी के दौरान जो लोग फौत हुए उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। ये सबसे पहले तो ये ओवरऑल जो वाक़ात हुए यहाँ पे वो बहुत ही दुखजनक है और ऐसी कार्रवाई को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो कंडेम करती है। जो गोलाबारी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से हुई, अनप्रोवोक्ड गोलाबारी, और उसके बाद में जो अमवात यहाँ पे हुई, हमारा मानना है कि उन्होंने मुल्क के वास्ते शहादत हासिल की। और हमारी सरकार से, मरकज़ी सरकार से भी, रियासती सरकार से भी ये पुरजोर अपील होगी, पुरजोर गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा अता किया जाए। रहा सवाल कारी साहब की मौत का, एक तो बहुत ही ज़्यादा दुखजनक ये मौत है क्योंकि एक मजहबी स्कॉलर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, दीनियात में बहुत ही माहिर थे और इनका ख़ानदान जो है वो आज का नहीं, सदियों से यहाँ पे अपनी दीनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम देते थे और एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उसके बाद में उनके साथ जो बाद में
उनकी वफ़ात के बाद में जो तहमतें लगीं, वो सबसे बड़ी दुखजनक बात है। और ऐसा करना जो है वो न कि सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये जो इल्ज़ाम तराशी की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पूरी कौम के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम तराशी की। अगर कारी साहब को उन्होंने एक टेररिस्ट के तरीके से पेश किया तो उन्होंने पूरी कौम को फिर टेररिस्ट के तरीके से पेश किया, क्योंकि इस कौम ने, ये जिन लोगों ने टेररिस्ट उनको कहा, वो तो दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा ऐसी जगहों में एयर कंडीशन केबिन्स में बैठ के ऐसे वो फतवे देते हैं। लेकिन हम उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी उन लोगों को समझते हैं जो यहाँ पे बॉर्डर्स पे रह के इतने सालों से अपने जो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल दुश्मन खड़े हैं उनके साथ में मुकाबला करते हैं। देखिए, आज हमारे कांग्रेस की पूरी टीम, हमारे सदर तारक अहमद करा साहब और उनके साथ पूरी कांग्रेस की क़यादत यहाँ पहुँची है। और ये जो पिछले 4-5 दिन में हमारे जो यहाँ 13 लोगों ने शहादत दी है, उसको हम खराज अकीदत पेश करने के लिए, आज उनकी फातिहा खाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और आपको बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से बहाल हुए हैं। दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की परवाज ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। और आपको बता दें कि करीबन 6 रोज बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो परवाजें हैं वो बहाल हुई है। और ताहम जो हज परवाजें हैं वो कल से बहाल होंगी। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस आज मुकम्मल तौर पर बहाल हुए हैं, जहां दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की परवाज ने लैंडिंग की है। आपको बता दें कि मौजूदा सूरत के बायस कुछ दिनों से मुअत्तल रहने के बाद आज बाकायदा तौर पर फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए हैं। आज सुबह दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया परवाज ने एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिससे ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो गया है। ताहम हज परवाज़ों के हवाले से अपडेट है कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर हज परवाज़ें भी बहाल होंगी और 2 फ्लाइट्स कल हज के लिए रवाना होंगी। और आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो बहाल हुए। क्योंकि हमारा यूनियन है, यहाँ हमारा टैक्सी चल रहा है कि ये एयरपोर्ट खुला रहना चाहिए, इससे हमारा रोजी रोटी चलती है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लोग आ रहा है, सुबह सुबह थोड़ा काम का हलचल हुआ है सर। तो कितना ज़रूरी है एयरपोर्ट? सर ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट बंद हो जाएगा मुसाफिरों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, आम लोगों का भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे सर। हाँ जी, इस वक्त आगे बढ़ते जम्मू के सिद्रा में यात्री निवास की तामीर का काम जारी है, जो आइंदा साल 2024 में तैयार हो जाएगा। तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद वहां पर अमरनाथ यात्रियों के लिए तमाम सहूलियात रखी जाएगी। इधर भगवती नगर के दुकानदारों का कहना है कि सयाहों की रिहाइश के अदम मौजूदगी की वजह से उनका कारोबार मुतासिर होगा, जिसकी वजह से ताजर पहले ही परेशान है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत का फैसला दुरुस्त है, ताहम इससे ताजरों और छोटे दुकानदारों को नुकसान होगा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में, वो यात्री निवास जहाँ पर अमरनाथ यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और सारी प्रक्रिया यहाँ से संचालित होती है। लेकिन अब नया यात्री निवास का निर्माण जो कि सिद्रा में हो रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2026 तक जो है वो बनकर तैयार होगा। अब जो भी यात्री निवास यानी कि भगवती यात्री निवास में जो भी प्रक्रिया होती थी, अब वो प्रक्रिया जो है यानी कि यात्री निवास से संबंधित सारी प्रक्रिया का संचालन जो है वो वहां से यानी कि सिद्रा से होगा, जब नया यात्री निवास बनकर तैयार होगा। 2026 में बताया जा रहा है कि वो बनकर तैयार होगा। लेकिन ये भगवती नगर आप इलाका आप देखें तो यहाँ पर जब भी यात्रा यहाँ पर पहुंचती है, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पे आप देखेंगे रेडिया यहाँ पर जो है वो लगाई जाती है और काफी ज्यादा टूरिस्ट की रौनक जो है, दूर तक अगर आप नजर घुमाएं तो टूरिस्ट की रौनक यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कई लोग जो है वो अपने कमरे किराए पर देते हैं, लेकिन अब काफी। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुखरुल अभी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।